की स्वर्गीय मन्ना में आप सभी का स्वागत है। ये अंधक दिनों में प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन के बारे में हमको बहुत सोचना पड़ता है, ताकि हमारा यीशु मसीह कभी भी बादलों पर आ सकते हैं। इसलिए इस व्यस्त जीवन में हम कई बातों को करते हैं, लेकिन कई बार एक बात हम भूल जाते हैं, वो है व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत बाइबल मनन। अगर ये दोनों से हम दूर रहेंगे, हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होगी। इसलिए हर बातों में आप ध्यान रखने वाली एक बात है हमारा आत्मिक उन्नति। एक राजा होने के बावजूद भी दाऊद 3 टाइम में प्रार्थना करता था। सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय वो प्रार्थना करते थे, और साथ साथ वो कई और बार भी प्रार्थना में बैठते थे। परमेश्वर का वचन भजन संगीता 39 का 3 अगर हम देखेगा तो वहां पर हम देख सकते हैं, दाऊद कहता है, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भटक उठी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था हमारा दाऊद। एक राजा के पास कहाँ समय रहता है, लेकिन फिर भी उनको इस्राएल का राजा बनाने वाला यहोवा के सामने वो अपनी वेदनाओं को, अपनी समस्याओं को रखकर जरूर प्रार्थना करते थे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना और वचन का मनन सब मसीहियों के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर आप इन दिनों में व्यस्त रहते हैं, आपका व्यवसाय के पीछे, आपका नौकरी के पीछे, और आपका पारिवारिक का पीछे, खेतीबाड़ी के पीछे, जो भी कार्यों के लिए आपको आप व्यस्त रहते हैं, वो सब करना है। दाऊद भी राजा का धर्म करते थे, लेकिन प्रार्थना के लिए, वचन मनन के लिए वो अपने समयों को विशेष रूप से लेते थे। और साधारण प्रार्थना नहीं था। यहाँ पर लिखा है, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भटक उठी। उसका मतलब एक सामर्थ्य प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था दाऊद। जब वो प्रार्थना कर रहा था, उनका हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था करके कह रहा है, और सोचते सोचते आग, अग्नि, स्वर्गीय अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि उनके अंतर में भटक उठी। इन दिनों में प्रिय भाइयों बहनों, एक छोटी सी प्रार्थना, एक नाम मात्र प्रार्थना आप छोड़कर दाऊद की नाई एक अग्नि से भरपूर होने वाली एक प्रार्थना का जीवन अगर आपके पास है, तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी, और हमारे विरोधी शैतान हमको छू नहीं पाएंगे, और हमारे परिवार को हम सुरक्षित रख सकते हैं, हमारी कलीसिया को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और जो भी प्रार्थना का विधि हमारे पास आता है, हमारी प्रार्थना के द्वारा शत्रु का कार्यों को परमेश्वर जला देंगे। जब हम नया नियम में आते हैं, लूका सुसमाचार 12 अध्याय का 49 पद में हम देखेगा तो वहां पर यीशु मसीह खुद कह रहा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। प्रिय भाइयों बहनों, पृथ्वी पर आग लगाने के लिए यीशु मसीह आया है, हमारे जीवनों में आग लगाना चाहता है। और इसी बातों को हम लूका सुसमाचार 3 का 16 में यूहन्ना स्नापक कहता है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो मेरा कहने के मतलब, यीशु मसीह बाकी दुनिया के जनता की नहीं, हमें हर प्रकार का पाप करने के लिए नहीं छोड़ रहे। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने लोग कीमती समय निकालकर प्रार्थना और वचन मनन करते हैं,
उनको एक अग्नि का गोला किनाई यीशु मसीह करना चाहता है, ताकि एक आग की गोला के जैसे आप रहेगा तो शैतान आपको छुएगा नहीं। पूरा संसार को शैतान अपने अंडर में रखा है, लेकिन परमेश्वर से जन्मे हुए लोगों को शैतान छू नहीं सकते। आप जानता है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18 और 19 में हम देखते हैं, 19 में लिखा है पूरा संसार दुष्ट के अधीनता में है, लेकिन 18 में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मे हुए लोगों को शैतान छू नहीं सकता। कारण क्या है? यीशु मसीह हालेलुया इसलिए पृथ्वी में आया, आग लगाने आया है। यूहन्ना कहता है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, एक साधारण मसीह होकर जीना बंद करिए। एक असाधारण मसीह होकर आपको जीना है। हमेशा स्वर्गीय अग्नि से भरकर आप जीना है। उसमें खुशी भी है, आनंद भी है। शैतान का राज्य को, शैतान का कार्यों को आप रोंद सकता है। हालेलुया। और लूका सुसमाचार उसका 24वें अध्याय 32वें वचन में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह का मृत्यु के बाद चेले एक कमरा में अपने आप को बंद कर लिया यहूदियों के डर से। और कुछ दिनों के बाद पतरस और शेष 7 मछुआरे लोग मछली पकड़ने के लिए पुराना जाल और नाव ढूंढ कर जाते समय 2 भाई लोग एम्मोस की ओर गया करके हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं। ये प्रिय लोग क्या सोचे होंगे, अब यीशु यीशु बोलने से कोई फायदा नहीं, ताकि यीशु की मृत्यु हो गया है और यीशु मसीह यीशु का पीछे चलने से हमें खाना मिलता था, सब कुछ मिलते थे 3.5 साल, लेकिन अब वो नहीं मिलेगा। इसलिए गांव में जाएंगे, माता पिता के साथ रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, जो भी करेंगे करके उन लोग निकल गया। लेकिन उसी रात में यीशु मसीह अदृश्य में उन भाइयों के साथ चला, पवित्र शास्त्र से उन्हें समझाता रहा। प्रिय भाइयों बहनों, जब हालेलुया सुबह होने के पहले प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम लूका सुसमाचार उसका 24वें अध्याय 32वां वचन पढ़ने के समय हमको पता चलेंगे, वहां लिखा है उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? प्रिय भाइयों बहनों, हिंदी बाइबल में उत्तेजना लिखा है, लेकिन मलयालम बाइबल पढ़ेगा तो हमको पता चलेगा, बाकी अन्य भाषाओं का बाइबल में पढ़ेगा तो हमारे हृदय जल रहा था। जब वह पवित्र शास्त्र से उसका अर्थ हमें समझाने के समय हमारा हृदय आग से जल रहे थे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह इसलिए आया, जितने मसीह के ऊपर में विश्वास करने वाले लोग इस दुनिया में हैं, आप प्रार्थना करेगा तो भी आपका शरीर में स्वर्गीय अग्नि जलेंगे। जब आप पवित्र शास्त्र का वचन का अर्थ समझेंगे, मनन करेंगे, आपका हृदय जलेंगे। इसलिए मुझसे सुनने वाला प्रियो, आप कई बार कई समस्या से घेरे हुए हैं, शैतान आपका परिवार के अंदर में काम कर रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य, आप बाइबल नहीं पढ़ता, आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालता। आप प्रार्थना के लिए समय निकालो, बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालो। ये दोनों हालेलुया कारणों से आपका हृदय जलेंगे, आपका शरीर जलेंगे। कोई भी शैतान अगर आपका घर में, आपका शरीर में है, वो आपको छोड़कर चला जाएंगे और एक जयवंत मसीही जीवन बिताने के लिए प्रभु आपका सहायता करेंगे। पर रात भर पवित्र शास्त्र से जब यीशु ये 2 चेलों से बातें करने का समय उनका हृदय जल रहा था। जब वचनों के द्वारा हृदय जलेंगे, प्रिय भाइयों बहनों, उसका ऊपर में 31 में लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया
और वह उनकी आंखों से छिप गया। वो वचन का मनन करेगा तो आपका हृदय का भट्टी पवित्र आत्मा का अग्नि से जलेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, वचन पड़ेगा तो ये आग जलेगा, तो आपका बंद आंख जो आत्मिक आंख है ये खुलेगा, तब आपको रहस्यमय बातों के बारे में समझ में आएगा। कोई भी आपको भटका नहीं पाएंगे, कोई शैतान आपको भटका नहीं पाएंगे, कोई इंसान आपको भटका नहीं पाएंगे, ताकि वचनों के द्वारा भेद भेद बातों का रहस्यमय वो खजाना में जो भी चीज है वो आपको पवित्र आत्मा प्रकट करके देगा। आपका आंख खुल जाएगा। वहां पर चेलों का आंखें खुल गया, उनको समझ में आ गया हम गलत डिसीजन लिया है, हम एम्मोस की ओर जो जा रहा है ये गलत है, हमको यरूशलेम में रहना है, जीवता मसीह का सेवा करना है। ताकि उस समय में पवित्र आत्मा का अग्नि उनके अंदर में वचनों के द्वारा जल रहा था। तुरंत उनका आंखें खुल गया। उसका 33वां वचन में लिखा है, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वो 7 लोग पुराना नाव और जाल डालने के लिए, और यीशु बोलने से कुछ भी फायदा नहीं, इसलिए पुराना काम करके जिएंगे, ताकि वो मछुआरे दूसरा कोई काम नहीं जानते थे। लेकिन यीशु सुबह सुबह वो झील के पास पहुंचकर उन 7 को वापस ला लिया। वही यीशु वही रात में एम्मोस की ओर गए हुए दोनों भाइयों को पवित्र शास्त्र का अर्थ बताकर, वचनों का अर्थ बताकर, समझाकर, उनका आंखों को खोलकर उनको यरूशलेम में लाया। अगर यीशु मसीह ऐसा नहीं किया है तो वो 7 भाइयों के लिए 3.5 साल यीशु जो भी किया वो व्यर्थ हो जाएगा। वो मछुआरा था पहले और मछुआरा होकर मर जाएंगे। ये दोनों भाई लोग एम्मोस की ओर जाकर नष्ट हो जाएंगे। आज मुझसे सुनने वाला प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना करोगे, अगर आप वचन का मनन करोगे, आप नष्ट नहीं होगा। जहां कहीं भी आप वापस जाएगा तो भी यीशु आपको वापस लाएंगे। हालेलुया। बाइबल ना पढ़ने वाला, प्रार्थना ना करने वाला विश्वासी लोग नाश की ओर जाएगा, वो भटक जाएगा, शैतान उसको तितर बितर करेंगे। लेकिन वचनों का अध्ययन करने वाला, प्रार्थना करने वाला, उन विश्वासियों को, उन दासों को शैतान नष्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय भाइयों बहनों, अब वो 11 लोग यरूशलेम में पहुंच गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज प्रभु का वचनों को अतिकाय से मनन करें। इसी प्रकार जब हम यिर्मयाह 20 अध्याय का 9वां वचन में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। एक बार यीशु के बारे में सुनने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा में भरने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकते मैं यीशु के बारे में प्रचार नहीं करूंगा, मैं यहोवा के बारे में प्रचार नहीं करूंगा, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा बोलेगा तो स्वर्गीय अग्नि आपको जला देंगे। ताकि एक बार यीशु मसीह को मुक्तिदाता परमेश्वर करके आप हृदय में ग्रहण किया है तो वो स्वर्ग आपको छोड़ेगा नहीं, वो यीशु आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए मुझसे सुनने वाला प्रियो, आज से अगर आपका जीवन में पवित्र आत्मा से भरकर, आग से भरकर जो अनुभव नहीं है, तो आज से व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू करो, आज से वचन का मनन शुरू करो। इन दोनों से आपका शरीर स्वर्गीय अग्नि से हालेलुया जलेगा। कोई भी शक्ति आपको यीशु से अलग नहीं कर पाएंगे।
आप अंत तक यीशु मसीह के लिए आवाज उठाने वाला, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाला, यीशु मसीह के नाम से चंगाई देने वाला, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला और यीशु मसीह का हालेलुया वचनों का प्रचार करके बहुत तेरे लोगों का बंधनों को तोड़ने वाला और स्वर्ग राज के लिए बहुत तेरे लोगों को इकट्ठा करने वाला, बटोरने वाला एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर स्वर्गीय अग्नि से आपको भरेगा। यहाँ पर यिर्मयाह कह रहा है, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में ददकती हुई आग हो। प्रिय भाइयों बहनों, इसी प्रकार नया नियम में प्रेरितों के हालेलुया सेवा में जब देखने का समय प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 18 से 20 तक जब हम मनन करने का समय वहां पर पतरस और यूहन्ना को लोग धमकाना शुरू किए, तुम यीशु मसीह के नाम नहीं बताना, सिखाना। तब वो भाई लोग क्या कहा है हम देखेंगे। तब उन्हें बुलाया और कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। प्रिय भाइयों बहनों, उस समय मुंह तोड़ जवाब प्रभु का दास लोग वो न्यायकर्ताओं को दे दिया। जो कुछ हम देखा है, जो कुछ हम सुना है कानों से, हम इसका गवाह बनोगे। कारण उसके पहले ये अग्नि पतरस के जीवन में नहीं था, वो 3 बार इंकार कर चुका। कई भाई लोग, प्रेरित लोग यीशु मसीह को गत्सेमने में सुबह के समय पकड़ने के समय भाग गया ताकि ये अग्नि उनके अंदर में नहीं था। आज जितने मसीहों के अंदर में ये स्वर्गीय अग्नि नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, व्यक्तिगत वचन मनन नहीं है, प्रिय भाइयों बहनों, जब कठिनाई आएंगे, कष्ट आएंगे, आप यीशु मसीह का गवाह नहीं रह पाएंगे, आप भाग जाएंगे, आप सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन अभी से अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना करना शुरू करें, अगर व्यक्तिगत आप वचन का मनन शुरू करें, आप जहां पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है, आपका शरीर में स्वर्गीय अग्नि उतरेंगे। फिर आप नहीं डरेगा, आप निडर खड़े होकर इन प्रेरितों के जैसे आप उनसे बातें करेंगे। इसलिए आज मुझसे सुनने वाला प्यार हो, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, एक साधारण मसीह होकर नहीं, एक असाधारण मसीह होकर जीने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें और आज से व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू करें, आज से वचन का मनन शुरू करें। ये दोनों कार्यों से स्वर्गीय अग्नि आग आपका शरीर में, हालेलुया, आपका हृदय में, हालेलुया, पूरी तौर से जलकर आप एक अग्नि का गोला होकर हालेलुया जलोगे। उस समय शैतान आपको छू नहीं सकते, कोई भी आपका विरोध में काम नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा एक सच्चा, एक जयवंत मसीही जीवन बिताने के लिए आप भी अपने जीवन को तैयार करें। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, ये वचन आपका जीवन में काम किया, आज से आप व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू करेंगे, आज से वचन का मनन आप शुरू करेंगे। कुछ दिनों के अंदर में आपका शरीर पवित्र आत्मा का हालेलुया अग्नि का गोला के रूप में आपका जीवन बन जाएंगे। मिरेकल आपका जीवन में यीशु के नाम से होंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कितने लोग चाहता है मेरे लिए प्रार्थना करो? आप लोग हाथ उठाकर मेरे साथ प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। जितने लोग इन वचनों को सुना है प्रभु परमेश्वर, आज से व्यक्तिगत प्रार्थना जब वो करने का समय स्वर्गीय अग्नि उनका शरीर में उतरने पाए, जब वो बाइबल का मनन करने का समय, पवित्र शास्त्र के अर्थों को समझने का समय, पवित्र आत्मा आप उनको समझाना, स्वर्गीय अग्नि से उनको भरना। इसी प्रकार ये प्यारे भाई बहन लोग, बच्चे, जवान, बुजुर्ग लोग अग्नि का एक एक गोला होकर अपने क्षेत्र में जलने का समय वहां का जादू मंत्र, हर प्रकार के दुष्ट का योजना यीशु के नाम से नाश होने पाए और इनके द्वारा यीशु मसीह के नाम से बहुत तेरे आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचने पाए।
आपने प्रत्येक लोगों के जीवन में काम किया, धन्यवाद। और उनके जीवन में जो भी कार्यों को शैतान बंद करके रखा है, जो भी बातों में वो दुखी है, इसी समय यीशु मसीह के नाम से वो बंद दरवाजा, वो बंद कार्य यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए। प्रभु आपने आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। आज की स्वर्गीय मन्ना प्रभु आपने उनको खिलाया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।